स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे BHP, HP एंड टॉर्क। तो अगर आप एक बाइक एंथुजियास्ट है या नहीं भी है तो चांसेस है कि आपने BHP के बारे में, टॉर्क के बारे में ज़रूर सुना होगा और पढ़ा भी होगा। तो इस वीडियो में आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हो, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है। और मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेकिंग हॉर्स पावर या फिर हॉर्स पावर, टॉर्क, ये अलग अलग टर्म्स क्यों हैं और कैसे ये आपकी बाइक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सबसे पहली टर्म हम लोग देखेंगे हॉर्स पावर। तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, हॉर्स पावर और ब्रेकिंग हॉर्स पावर, हालांकि ये हमें एक ही वैल्यू बताते हैं कि इंजन में कितनी पावर है, बट ये अलग अलग टर्म्स क्यों हैं। तो सबसे पहली टर्म जो आती है वो आती है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर मतलब इंजन कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है एट द क्रैंक शाफ्ट लेवल, मतलब रॉ पावर। अब वो जो पावर होती है वो ट्रांसफ़र होके जाती है आपके रियल व्हील को। तो जो क्रैंक शाफ्ट होता है, इट इज़ कनेक्टेड योर स्प्रॉकेट, स्प्रॉकेट के बाद आता है चेन, देन द पावर गेट्स ट्रांसमिटेड टू योर रियर व्हील। अब इन दोनों टर्म में डिफरेंस यही है कि हॉर्स पावर मतलब रॉ पावर इंजन कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, और सारे ट्रांसमिशन लॉसेस के बाद जो पावर प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग हॉर्स पावर। तो बेसिकली ब्रेकिंग हॉर्स पावर इज द पावर इज गेटिंग ट्रांसमिटेड टू योर रियर व्हील। ये दोनों टर्म में डिफरेंस है। और अब आते हैं नेक्स्ट टर्म विच इज द टॉर्क। अब आप कोई भी बाइक अगर आप चूज कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि उसमें कितनी BHP की पावर है और वो बाइक कितना टॉर्क प्रोड्यूस करती है। हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर तो हमने देख लिया। टॉर्क की बात करते हैं। तो टॉर्क अगर फिजिक्स की डेफिनेशन में देखा जाए तो होता है ट्विस्टिंग फोर्स। तो कितना टॉर्क गाड़ी प्रोड्यूस करती है उस, और वो कितना ट्विस्टिंग फोर्स लगाती है बाइक के रियर व्हील पे, दैट इज नथिंग बट योर टॉर्क। अब ये तीनों टर्म रिलेवेंट क्यों हैं, या फिर दोनों टर्म रिलेवेंट क्यों हैं, हॉर्स पावर और ब्रेकिंग हॉर्स पावर ये एक ही टर्म के अलग अलग डिनोट करते हैं। तो बाइक जितना पावर प्रोड्यूस करेगी या उसमें जितना BHP ज़्यादा होगा उसका टॉप स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। और इस बाइक को टॉप स्पीड पे लेके जाने का काम कौन करता है, वो करता है टॉर्क। तो अगर मार्केट में आप कोई बाइक सर्च कर रहे हो जिसके BHP के फिगर हर एक मैन्युफैक्चरर पब्लिश करता है, टॉर्क के फिगर हर एक मैन्युफैक्चरर पब्लिश करता है, तो अगर बाइक में ज़्यादा BHP है तो उसका टॉप स्पीड ज़्यादा रहेगा। अगर बाइक में टॉर्क ज़्यादा है तो वो हाई स्पीड आप ज़्यादा जल्दी से जल्दी अचीव कर पाओगे। तो ये तो बात हो गई BHP और टॉर्क की। तो क्या हम ये मान के चले कि जो गाड़ी में ज़्यादा BHP है वही गाड़ी ज़्यादा पावरफुल होगी, और जिसमें टॉर्क है वही गाड़ी सबसे तेज़ वो टॉप स्पीड अचीव करेगी? जी नहीं, क्योंकि जब बात आती है गाड़ी के वेट की, देन ये सारा कैलकुलेशन अलग हो जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ क्लासिक 350, जो कि अराउंड 195 kg की बाइक है, जिसमें 20 BHP का पावर है और 27 Nm का टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है, एज कम्पेयर टू जावा 42 FJ जिसका वेट है 184 kg। तो देयर इज अ वेट डिफरेंस इन बिटवीन देम। पावर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, अप्रॉक्सीमेटली 29 BHP के आसपास, और टॉर्क भी लगभग 29 Nm का ही प्रोड्यूस करती है। तो अगर ये दोनों गाड़ियाँ मुझे कंपेयर करनी हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा पावरफुल है? उसके लिए हमें पावर टू वेट रेशो और टॉर्क टू वेट रेशो निकालना पड़ेगा। तो हमारा पावर टू वेट रेशो और टॉर्क टू वेट रेशो दोनों गाड़ियों को निकल के आया है। अब रेशो निकालते टाइम हमें सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि जो दोनों यूनिट है, आप वेट जो ले रहे हो वो केजी में ले रहे हो, BHP जो है वो BHP में ही डिनोट होता है, और टॉर्क जो है वो Nm में है। तो एज लॉन्ग एज दोनों गाड़ियों के यूनिट सेम है हमें वो रेशो सेम मिलेगा और हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो क्लासिक 350 195 kg 20 BHP, तो BHP का जो पावर टू वेट रेशो निकल के आया है इट इज़ 0.102, और 27 Nm टॉर्क का रेशो, तो टॉर्क टू वेट रेशो निकल के आया है 0.138। वहीं पे अगर हम जावा 42 FJ के बारे में देखें तो इसका वेट है 184 kgs,
और इसका पावर टू वेट रेशो जो अराउंड 30 bhp है, मैंने कैलकुलेशन के लिए उसको 29 bhp कंसिडर किया है क्योंकि वो पॉइंट वाला जो आगे का है आई जस्ट समड इट अप। तो 29 bhp इसका रेशो निकल के आया है 0.157। तो जावा 42FJ पावर टू वेट के रेशो में मामले में बेटर है। टॉर्क भी मैंने 29 Nm ही कंसिडर किया है और इसका टॉर्क टू वेट रेशो निकल के आया है एग्जैक्ट सेम 0.157। तो अगर आप जावा 42FJ और क्लासिक 350 कंपेयर करते हो और ये आपको जानना है कि कौन सी गाड़ी फास्ट रहेगी, कौन सी गाड़ी ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी, कौन सी गाड़ी ज़्यादा टॉप स्पीड अचीव करेगी, तो वो है जावा 42FJ। दिस इज इन रॉ इंजन पावर टर्म्स। ओके, दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।